लेकिन प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि मेरा बेटा को अगर जेल भेजा गया है तो उसे 4 चीज़ पूछा जाए। पहला चीज़, 3 करोड़ रुपया तुम कहाँ से लाया? उस नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। पिछले दिनों नीतीश कुमार उर्फ डब्लू की जो गिरफ्तारी हुई है, आज उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और अनुकूल एग्रो एजेंसी और जॉन डियर के संचालक प्रमोद सिंह अभी हमारे साथ हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको सीधा बात कराता हूं प्रमोद सिंह से कि आखिर क्या कुछ हुआ था नीतीश कुमार के साथ और उन्होंने जिस तरह से जो फर्जी बाड़ा का जो आरोप लगाया गया है और 3 करोड़ रुपए लेने की जो बात कही गई है, उस पर विशेष रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो प्रमोद सिंह से मैं बात करूंगा, उनके पिताजी हैं। क्या कुछ लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? जो डब्लू कुमार को जो निकल रहा है कि ठग लिया, 3 करोड़ ठग लिया थी, उसके बारे में हम स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। दोनों का इतना प्रेम था कि 24 में दोनों ज़मीन खरीदा, वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, उसमें भी पैसा ही नहीं दिए, मेरा बेटा लगाया। खैर वो भी हुआ। उन्होंने कहा FIR में कि 2024 में हमने 2 लाख रुपया दे के नीतीश जी से एग्रीमेंट कराया, जिसका कोई कागज़ नहीं है ओरल। दूसरा कहे कि यदा कदा हमारे यहाँ आते थे तो जान पहचान हुई, लेकिन 24 से दोनों ज़मीन साथ लिए हैं, सत्संग करते थे, जाते आते थे, दोनों में अगाध प्रेम था। उसके बाद एक ही बार चला ये 27 तारीख को। 27 तारीख को है लिखा हुआ, जितेंद्र कुमार नाम से कोई एग्रीमेंट कराया है इनका ज़मीन का, ये कराए हैं जितेंद्र कुमार से, जिसमें 3 करोड़ रुपया वो भिन्न भिन्न तारीख को दिया है, जिसमें न नीतीश कुमार गवाह है, न पहचान खतरा अथी करता है और न कहीं इसका टिप्पा दस्तखत है। 15 तारीख को इन्होंने हमारा घर पर सभी 15 आदमी लेकर के चढ़ गए घर पर। चढ़ कर के बेटा ऊपर में रहता था, हम नीचे रहते थे, आँख बनाए हुए थे। हमको बुझा सत्संग के लिए सब आया है। ऊपर जाके पिस्टल पिस्टल दबाव दे रहा, धमका करके इससे 3 स्टाम्प पर दस्तखत कराया। पुलिस को सूचना किया था इसका? पुलिस को सुनिए ना, जब करा लिया दस्तखत चला गया, उसके बाद हमने बेटा को बुलाया कि जाके FIR करो। तो ये बंटी कुमार जो गवाह भी है और वो अभियुक्त भी बनाया है, वीरेंद्र कुमार उसको, उसने कहा कि चाचा आप जो है से केस नहीं कीजिए, कि सब चेक वापस कर देगा, सब कागज़ वापस कर देगा, आपसे माफ़ी न मांग ले। हमको भ्रमित करके रखा। खैर वो लोग ने मूल प्रति को कुल मिल करके वह सब अपने फाड़ फूड़ दिया। और 2 दिन बंटी उर्फ विकास पति पत्नी दोनों इससे चेक मांगने गया कि चेक दे दीजिए, चलिए आपको माफ़ी भी मांग लीजिए। ये सब जाल फिर पैसा हमारे सामने देवे नहीं किए और लिखा लिए कि 3 करोड़ रुपया दिए हैं। ये गलत बात है। 3 दिन चेक मांगने गया, चेक नहीं दिया, 22 को उसने केस किया। हम इससे कहते हैं कि किसी चीज़ का इसका पास मूल प्रति नहीं है। दूसरा, हमारा बेटा जो जितेंद्र कुमार को एग्रीमेंट कराया है वीरेंद्र, उसमें कहीं गवाह नहीं है। अभी कहता जितेंद्र को आप जानते हैं। अरे तुम 3 करोड़ दिया तो तुम जितेंद्र के जानवे नहीं किया। और ज़मीन का दूरी है 1.5 किलोमीटर। 2 साल से तुमको ज़मीन का दूरी 1.5 किलोमीटर, ज़मीन का पता लगाया, उसका घर भी 1.5 किलोमीटर में। 2 साल से और कोई ज़मीन जब एग्रीमेंट कराता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख देता है, तो पहले ज़मीन को जा करके बाउंड्री कराता है, जानता है कि ये ज़मीन है, हम लिए हैं, लिख करके बाउंड्री। मूल प्रति तुम्हारे पास है, ये हो सकता है जितेंद्र को पैसा फॉल्स दिया या नहीं दिया, और मूल प्रति तुम फाड़ के फेंक दिया, पैसा अगर लौटा दिया, एक चीज़। दूसरी चीज़, उसने FIR में लिखा है कि हमने स्टेट बैंक से बिजनेस लोन और होम लोन से पैसा निकाल करके 3 करोड़ दिए हैं। 3 करोड़ रुपया वो बिजनेस लोन, कहीं कुछ नहीं पैसा निकला हुआ है। हमने पता लगाया, कहीं एक पैसा नहीं कैश निकला हुआ है। 3 करोड़ के बाद 1 रुपया नहीं निकाला है। दूसरी चीज़, हमारा बेटा 20 लाख रुपया वहाँ दिया है ज़मीन में, मकान जो बन रहा है उसमें। 7 लाख रुपया बाई चेक दिया है इनको, जो कि सासू माँ के नाम से एक डेट है, हमारे यहाँ कॉपी है, वो देंगे। अब 15 लाख रुपया एक जगह दिया, 15 7 22, फिर 50,000 रुपया निकाल करके एजेंसी से पैसा दिया। हमारा ही पैसा 2 बार 3 बार वो दिए हैं और कहते हैं नीतीश को पैसा दिए हैं। मेरा पैसा अकाउंट से दिया हुआ है, वो दिखावे न कि कौन अकाउंट से पैसा निकाल के 3 करोड़ रुपया दिया। क्या षड्यंत्र रखा जा रहा है? षड्यंत्र रखा रहा है। वहाँ ज़मीन जो है हमारा, वो ज़मीन कैसे कहता है कि ज़मीन लिख दो। देख लीजिए FIR में जो लिखा है, 5,000 के स्टाफ में वो लिखता है कभी कि 3 करोड़ इनको कर्ज दिए हैं। कहाँ दिया कर्ज भाई, किसके सामने दिया 3 करोड़?
उसके बाद लिखता है जितेंद्र को पैसा जो हम दिए थे, गछ रहा कि हम जितेंद्र को पैसा दिए, वो पैसा हम लिखाए हैं। कभी कहता है मकान जो पीछे वाला है और वो खाटू श्याम वाला मकान लिखा हुआ 5,000 स्टाम्प में, उस जमीन पर हम पैसा दिए। अरे कोई भाषा जो भी की लिखा है एफआईआर में, कोई ताले वाली बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं प्रशासन? कहना चाहते हैं कि प्रशासन को जो जो करना था कर रही है। बेटा मेरा जेल चला गया, अब तो हमको न्यायालय पर विश्वास है, लेकिन इस सत्य यही है कि इसने कोई ठगी नहीं मेरा बेटा किया। अभी भी मेरा पैसा निकलता है। हम लोग थाना प्रभारी को कहा, डीएसपी साहब को कहा कि बोलाइए दोनों को सामने को बैठा दीजिए और बैठा करके बात करें, दोनों जो निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया। सीसीटीवी में हमारा 15 आदमी जो चढ़ा है, उससे पूछा जाए कि सीसीटीवी में जो जा रहा है 15 आदमी कौन आदमी है, कैसा प्रवृत्ति का आदमी है, या किस लिए गया, किस लिए उसको बुलाया गया। अगर इसको पंचायती करना था, हम बाप थे, हमारे यहाँ 5 आदमी लेके आना चाहिए शुरू में कि चाचा हमारे साथ ऐसे हुआ, हम बैठ के निर्णय करते। तो प्रशासन सीसीटीवी फुटेज देखे कि नहीं? प्रशासन सबको दिए हैं, एसपी को दिए हैं, डीएसपी साहब को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं। अब ये लोग प्रशासन का कहना हुआ जितेंद्र, 3 करोड़ तुम दिया तो तुम लोग खोजोगे जितेंद्र कौन है कि नीतीश खोजेगा। इसके बाद तरह की यही सब है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं तो हमारा चला गया न्यायालय में, न्यायालय पर हमको विश्वास है, जो न्याय करेगा हम मानेंगे। लेकिन हमारे साथ जो 153 केस है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ है, अगर मान लो गुंडा सब चढ़ गया, हम भी उसी प्रवृत्ति के उसी अनुकूल काम करते तो हो सकता है मर्डर हमारा हो सकता है, सब उसका मर्डर हो सकता था, यही ना हो सकता था। अगर हम पूरा लड़ाई झगड़ा होता उस समय तो मर्डर तो किसी को होता, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं है। 153 है केस में कोई संज्ञान नहीं है, पूछ नहीं रहा, आया घर पर कैसे चढ़ा, कहाँ चढ़ाई देख करके उस पर भी तो कार्रवाई। हमारा बेटा जेल गया, ठीक है, प्रशासन को बुझाया कि इसको जेल भेज देना, भेज दिए, उसको भी तो जेल भेजना चाहिए। गुंडा लेके किसी के घर पर चढ़ा, उसकी पहचान नहीं कराया, उसको भी तो जेल भेजना चाहिए प्रशासन को। क्या लग रहा है कि पुलिस दबाव में तरफा कर रही है? नहीं, पुलिस दबाव की बात हम नहीं कहते हैं, पुलिस से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम जो केस किए हैं उस पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। उसका केस पर कार्रवाई हुआ कि मेरा बेटा जेल चला गया। अब हमको न्यायालय पर भी तो न्यायालय पर है, न्यायालय पर विश्वास है, जो न्यायालय करेगा वो मानेंगे। लेकिन हम जो केस किए उस पर भी तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। अब तो हम लोग न्यायालय की प्रक्रिया करना है, लेकिन प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि मेरा बेटा को अगर जेल भेजा गया है तो उसे 4 चीज़ पूछा जाए। पहला चीज़ 3 करोड़ रुपया तुम कहाँ से लाया। उसने लिखा है एफआईआर में कि स्टेट बैंक के हम 2 अकाउंट से निकाले हैं, वो निकाल के हम कैश दिए हैं, लेकिन 1 पैसा वहाँ निकाला नहीं, उसका स्टेटमेंट प्रशासन मंगावे ना। दूसरा से किसी का मूल प्रति नहीं है, किसी को एग्रीमेंट करोगे हो सकता है फाड़ दिया, पैसा दे दिया, उसके बाद मूल प्रति नहीं है। तीसरा चीज़ हमारा घर पर चढ़ के 3 स्टाम्प पर जो जबरदस्ती दस्तखत करा, उसके बारे में प्रशासन इंक्वायरी करके सीसीटीवी फुटेज दे करके कार्रवाई करे, यही हमारा मांग है। जितेंद्र कुमार को एग्रीमेंट तुम किया है, जितेंद्र को 3 करोड़ दिया है, फिजिकल लिया है, वो दस्तखत वो किया है, टिप्पा वो किया है, उसका एग्रीमेंट में कहीं नीतीश कुमार का कोई गवाही नहीं है, कोई पहचान करता नहीं। तो फिर पैसा देने का क्या इसका बनता है भाई कि नीतीश तुम पैसा दो। मतलब आपका ही पैसा वापस किया था उसी? हाँ, हमारा पैसा अभी भी बाकी है, हमारा पैसा अभी भी बाकी है वीरेंद्र कुमार के यहाँ। वो बैठ करके तुम प्रशासन को बोला कि बैठ के बुलाइए दोनों को, हम रहते हैं, प्रशासन रहे, डीएसपी रहे, चाहे थाना प्रभारी रहे। और वो जो वीडियो दिखा रहा है वो 3 करोड़ रुपया है, जो वीडियो दिखा रहा है 3 करोड़ में कितना 500 का गड्डी होता है। हमारा पैसा था, हम पैसा लिए, अब तुम किसको बांट दिया 3 करोड़ 2 बांट को, उससे हमको क्या मतलब। हाँ, हम रहते कि जितेंद्र कुमार पर हम गवाह बनते कि पैसा का देनदार हम हैं, नहीं जमीन देगा, तब पहचान करता भी रहते तो दोषी थे, लेकिन नहीं पहचान करता है, नहीं गवाह है। अब वो कहता है कि पैसा ये लिए हैं, पूरी तरह षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र है। आप पैसा कहाँ से लाए? स्रोत बोल रहे हैं कि हम स्टेट बैंक से लाए हैं, एको पैसा वहाँ से निकला हुआ कैसे नहीं आपका है। आपको 27 से लेके 13 16 दिन में आपने 3 करोड़ दिया, 1.25 करोड़ दे रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, कितना कमाते हैं भाई? जो 16 दिन में आप 3 करोड़ रुपया किसी को दे दिए, ये बात सत्य हो सकता है? सत्य का कोई प्रमाण होना चाहिए ना। आप कहते हैं बैंक से निकाले हैं,
वहाँ निकला नहीं, आखिर कैश कहाँ से लाया आप? तो देखिए न्यायालय पर इन्हें काफ़ी भरोसा है और जिस तरह से इनके पुत्र को जेल भेजा गया है तो कहीं न कहीं इसकी सच्चाई तो सामने एक दिन आना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार उर्फ डब्लू को लहरी थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है फर्जीवाड़े के मामले में, अब आगे देखना होगा कि आखिर जेल जाने के बाद अब न्यायालय द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।